हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी एन बेसिक स्टडी में। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट संख्या आज हम लोग 6 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक लगा लिया है, प्ले लिस्ट बना हुआ है। जाइए रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब है दोस्तों। आई थिंक 1 से 1.5 महीना में हो ही जाएगा आप लोगों का एग्ज़ाम। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न की जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल को अगर विजिट करके नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का। प्रश्न है सेट नंबर 6 का, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का। हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीता? हॉकी इंडिया, देखिएगा यहाँ पर हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण जो जीता है, आपको कौन सा टीम ने जीता है? एक का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, हॉकी पंजाब। किसने जीता है? हॉकी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण पर हस्ताक्षर किया है? कौन कौन सा? भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं आपको। 2 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा, हेलुसिनेट। ठीक है, हेलुसिनेट वर्ड को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो है निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? 4 का राइट आंसर डी है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में किया जाएगा, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? कवक के महत्व को उजागर करने के लिए, तो 5 का सी, फुंगा। ठीक है, फुंगा अभियान। कौन सा अभियान? फुंगा अभियान। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए फुंगा अभियान शुरू किया है। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? कौन सी जल संधि है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? 6 का डी हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तट रेखा नहीं है? कौन सा भारतीय राज्य इनमें से आपको है जिसकी कोई भी तट रेखा नहीं है? गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो 7 का आपको राइट आंसर अपना बिहार हो जाएगा, क्योंकि इस बिहार का कोई भी तट रेखा नहीं है। गुजरात में आपको है, पश्चिम बंगाल भी है, आंध्र प्रदेश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक संगठन का सदस्य आपको नहीं है, कौन सा राष्ट्र? तो कौन सा राष्ट्र? 8 का राइट आंसर डी है, मालदीव। मालदीव जो है इनमें से आपको बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? 9 का बी हो जाएगा, संस्कृत साहित्य में। संस्कृत साहित्य में वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। भारतीय मूल के 2 आपको अमेरिकी नागरिक हैं जो भारत के ही हैं, वो आपको उन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। तो 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आपको हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी हैं। ठीक है, हाँ, हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने नोबेल पुरस्कार मिला है, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की माधव निदान पुस्तक संबंधित है। माधव निदान पुस्तक किससे संबंधित है? 11 का ए हो जाएगा, रोग विज्ञान से। किससे है? रोग विज्ञान से संबंधित है। 12 नंबर प्रश्न है कि 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई? देखिएगा, ध्यान देंगे, 2011 में कौन सा नया देश का एक स्थापना हुआ है? तो 12 का डी हो जाएगा, दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान जो है 2011 में नए देश की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो 13 का सी हो जाएगा, बैंकॉक में। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में बैंकॉक में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन हैं? वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? 14 का बी हो जाएगा, प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती जो है ये आपको भारत के लोकपाल है वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 खालिस्तान के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 जो है किसके एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है? 15 का यहाँ राइट आंसर डी हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही करता है। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का। ठीक है, जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर
कि दिए गए देखिए समीकरण यहाँ मैथ है, मैथ और रीजनिंग के लिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए आप लोग पीडीएफ ज्वाइन कर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहाँ से आपको मिल जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की समीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की जो खर्चा जो होता है संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है। 31 का डी हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ये होती है जिम्मेवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर की अशोक का रुम्मीदेई स्तंभ संबंधित है। अशोक का जो रुम्मीदेई स्तंभ है ये एक संबंधित है, किससे संबंधित है, तो 32 का ए हो जाएगा, बुद्ध के जन्म से संबंधित है। किससे, बुद्ध के जन्म से संबंधित है। बुद्ध को ध्यान देंगे कि लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का जो टिप्पू भी कहा जाता है, ध्यान देंगे। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, यह भी साथ साथ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 33 नंबर की भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। रोहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। 34 का बी हो जाएगा, नजीब खान। कौन था, नजीब खान। 35 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कौन से साल में किया था। 35 का सी हो जाएगा, 1875 ईस्वी में। कब, 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। 36 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक त्यौहार नुआखाई, एक नुआखाई है, ये एक सामाजिक त्यौहार है, भारत के कौन से राज्य से संबंधित है। तो 36 का ए हो जाएगा, उड़ीसा राज्य से संबंधित है नुआखाई महोत्सव। ये एक नुआखाई महोत्सव हो गया, चाहे आपको इसको सामाजिक त्यौहार बोलिए, ये भारत के उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 37 नंबर, गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है। गिरिजा देवी का संबंध कौन से घराने से है। 37 का बी हो जाएगा, बनारस घराने से है गिरिजा देवी का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर की भारत के प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाए, यानी कि कौन सी नदी भारत की जो है कौन से मतलब स्थान से निकलती है। तो 38 का यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देंगे तो दोस्तों हम लोग के 38 का यमुना नदी कहाँ से निकलती है। तो एक या 4 हो जाएगा यहाँ पर, यमुनेत्री हिमानी से निकलती है। कृष्णा निकलती है आपको, बी का देखिए, बी का 3 हो जाएगा, महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से है। गोदावरी नदी का उद्गम जो है सी का देखिए 2 हो जाएगा, ये नासिका से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से यहाँ से गोदावरी नदी। ठीक है, महानदी जो निकलती है सिहावा से निकलती है। इस तरह से आपको राइट आंसर हो जाएगा, 38 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर की कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। एक लोक नृत्य है ये कालबेलिया, ये कौन से राज्य से संबंधित है। तो 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये कालबेलिया राजस्थान का एक लोक नृत्य है कालबेलिया। मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में क्या है। मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में क्या है। 40 का डी हो जाएगा, साहूकार। क्या है, साहूकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है। न्यूनतम तरल इनमें से कौन सा है। 41 का बी हो जाएगा आपको, अचल संपत्ति। अचल संपत्ति न्यूनतम तरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांक चेक कहा था। ठीक ना, ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था महात्मा गांधी ने किसे। तो 42 का आपको सी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन को। ठीक है, क्रिप्स मिशन को कहा था। क्रिप्स मिशन वही ध्यान देंगे दोस्तों कि ये कब आया था भारत में, 1942 में आया था, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। जब आपको नमक सत्याग्रह गांधी जी ने जब किया था, गांधी जी ने जब वो गिरफ्तार हो गए थे गांधी जी, उनके बाद आंदोलन के नेता, उस आंदोलन का नेता यानी कि लीडिंग के रूप में कौन स्थान लिया था। तो 43 का ए हो जाएगा, अब्बास तैयब जी ने लिया था। इसको ध्यान में रखेंगे, किसने यह स्थान लिया था जब वो गिरफ्तार हो गए थे गांधी जी। तो 43 का ए हो जाएगा, अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर की पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था। पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था। 44 का डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था, जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 ईस्वी में हुआ था। डेट भी आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर के 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। देखिएगा 1857 की जब क्रांति हो रही थी उस समय आपको ये किसका वास्तविक नाम था, रामचंद्र पांडुरंग। 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा, तात्या टोपे का। ठीक है, तात्या टोपे का।
लियाकत अली और ये सॉरी इलाहाबाद से आपको नाना साहब और तात्या टोपे ने जो वहाँ से आपको नेतृत्व किया था, वही तात्या टोपे का ही आपको रामचंद्र पांडुरंग वास्तविक नाम था। कुंवर सिंह कहाँ से, बाबू कुंवर सिंह के वीर कुंवर सिंह कहाँ से किए थे, बिहार स्टेट से, यानी कि बिहार के आपको ये आरा के बगल में जगदीशपुर जो पड़ता है, जगदीशपुर से वो आपको बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। और 1857 की क्रांति जो स्टार्ट हुई थी, तो कब स्टार्ट हुई थी आपको, 10 मई 1857 ईस्वी को, डेट याद रखेंगे, 10 मई 1857 ईस्वी को हुई थी। इसको डेट याद रखना है। कहाँ से, मेरठ से, कहाँ से, मेरठ से स्टार्ट हुआ था, इसको भी याद रखना है। 61 नंबर प्रश्न है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चावल जो है कौन से प्रकार की जलवायु का पौधा है, 61 का सी हो जाएगा, उष्ण आर्द्र, ठीक है, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रकार का ये पौधा है चावल। चावल के लिए ध्यान देंगे दोस्तों, धान के लिए आपको इसमें आपको इसके जड़ में हमेशा पानी लगे रहना चाहिए, और पानी की संख्या आपको कितना सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। इसको सबसे ज़्यादा पानी आपको धान की ही जरूरत होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर के, 1946 से कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। 1946 के कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व किया था, किसके द्वारा किया गया था। 62 का आपको ए हो जाएगा दोस्तों, सर पैंथिक लॉरेंस के द्वारा, ठीक है, सर पैंथिक लॉरेंस के द्वारा, और एबी अलेक्जेंडर भी थे और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे। इसमें आपको 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, सर पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर यहाँ पर कि मिनर्वा मिल्स व अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है। तो 63 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, कि वैधानिक दृष्टि से निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को उच्चता की स्थिति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर की 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए क्या किया जाता है। 64 का राइट आंसर देखेंगे यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, कि प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। प्रति 6 महीने के बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी, यानी कि 6 माह की अवधि से अधिक समय तक के आपातकाल को जारी रखने के लिए। 65 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली। बांग्लादेश जो आपको देश है वो आपको पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली। 65 का राइट आंसर ए हो जाएगा 1971। इसके साथ साथ छोटा डेट भी याद रखेंगे 16 दिसंबर, ठीक है, 16 दिसंबर 1971 तो आज़ादी मिली पाकिस्तान से बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर की, गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखते हैं, हम लोग विचार करते हैं 66 का आपको क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन से हुई, जो कि आपको सही है ये, ठीक है। और इसके साथ साथ 2 नंबर ऑप्शन कहता है कि सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकते, ये भी आपको सही है। तो 66 का आपको सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। गुट निरपेक्ष आंदोलन इसकी जो अधिकता इसको स्थापना किया था, इसको भी याद रखेंगे, नेहरू, नासिर एवं टिट्टो, ठीक है, ये तीनों मिल करके किया था। जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर और टिट्टो, ठीक है, टिट्टो ने मिलकर के किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सा निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो 67 का राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, चीन शंघाई जो आपको सुमेलित नहीं है। 67 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। रूस मास्को, देखिएगा, रूस मास्को, कनाडा ओटावा, और जाकर के आपको ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, ये सब राजधानी है, लेकिन ये आपको चीन, तो चीन का शंघाई एक शहर है, तो चीन की राजधानी ऐसी बीजिंग है, यहाँ पर शंघाई, इसलिए आपको ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम लोग, एक व्यक्ति लंदन से वारसा के लिए एक सीधी रेखा, देखिएगा यहाँ पर ये एक तरह से रीजनिंग है। रीजनिंग के लिए आप लोग PDF दे दूंगा, वहाँ से आप लोग हल कर लेंगे। वैसे मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति लंदन से वारसा के लिए एक सीधी रेखा खींचता है, दूसरी रेखा वारसा से ओस्लो के लिए, फिर तीसरी रेखा ओस्लो से लंदन के लिए खींचता है। ये तीनों सीधी रेखाएं एक त्रिभुज का निर्माण करती है, एक ट्रायंगल का निर्माण कर रही है, तीनों रेखा मिल करके। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश त्रिभुज में पूरी तरह आएगा। तो ये रीजनिंग है आपका, तो 68 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, डेनमार्क आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियाँ प्रचलित हैं। 2001 की जब जनगणना हुई थी उस समय किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियाँ प्रचलित हैं। 69 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। तो पंचायत की अवधि को कौन परिभाषित करता है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद। तो 70 का यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 243 का ई। अनुच्छेद 243 का ई जो है पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर के, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है। न्याय
कौन सा समिति या आयोग है जो न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? 71 का बी आपको अशोक मेहता समिति जो है न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है। और वहीं आपको ध्यान रखेंगे एक दोस्तों और पॉइंट कि अशोक मेहता समिति इन्होंने आपको द्विस्तरीय पंचायती राज लाया था और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज लाया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर की नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? 72 का यहाँ देखिएगा बी हो जाएगा, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ठीक है, नीति आयोग में, ठीक है, पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यही आपको सही नहीं है। अदरवाइज इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, जी बिल्कुल सही किया। नीति आयोग का जो योजना आयोग का आधान पर के स्थान पर जो किया गया, कब किया गया? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015, इसको ध्यान में रखेंगे, 1 जनवरी 2015। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, सही है ये। यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। तो आपको बी गलत था, आपको बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर। वहीं आपको ध्यान देंगे कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न 73 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? रोजगार से संबंधित नहीं है कौन सा कार्यक्रम? मनरेगा, NRLM, RMSA या STEP स्टेप, ठीक है। 73 का देखेंगे, 73 का यहाँ पर सी हो जाएगा, RMSA जो है कि रोजगार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी के द्वारा लिखी गई है? इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि रोमन लेखक है ये वरिष्ठ प्लिनी के द्वारा लिखा गया है? तो देखिएगा यहाँ पर 74 का देखिएगा सी हो जाएगा, नेचुरल हिस्ट्री जो है ना, ये प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। इंडिका वहीं आपको मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। इंडिका किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है इंडिका। और पेरिप्लस ऑफ द एर्थियन सी, ये आपको कोई नाविक था स्पेन का, अज्ञात, इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया था, उनके द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 75 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है? कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? 75 का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये बदलता है, ये जो कि आपको ये पंचायती राज से संबंधित है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ था, इसको भी माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 76 नंबर के, देखिए यहाँ पर रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए आपको PDF में प्राप्त करवा दूंगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। 91 नंबर प्रश्न है कि जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? जफर खां जो था दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? 91 का सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। किसका था ये? आपको अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था जफर खां, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 92 नंबर, भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? कौन से साल में जो आपको एक बजट प्रस्तुत किया गया था जिसको हम लोग काला बजट के नाम से जानते हैं? तो 92 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, 1973 से 74, ठीक है। 1973-74 वाले बजट को काला बजट के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर की, अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? अंग्रेजों के द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम। 93 का यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, 1859 ईस्वी। कब? 1859 ईस्वी को। 94 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? इनमें से कौन सी पर्वत चोटी है जो कि भारत में अपनी स्थित है? अन्नपूर्णा, मकालू, कॉमेट या नामचे बड़वा? वो 94 का सी हो जाएगा, कॉमेट जो है आपको ये भारत में स्थित है ये पर्वत चोटी। अन्नपूर्णा आपको नेपाल में पड़ता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर के, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो 95 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये सब भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा कथन इनमें से सही है? तो 96 का पढ़ेंगे हम लोग, COP28 को नई दिल्ली भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है, जो कि ये गलत है, सही के बारे में यहाँ पर चुनना है। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था, ये सही है। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था, ये गलत है, आपको बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, खालिस्तान विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। 97 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यूजीनिक्स।
यूजीनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जिसका उद्देश्य जो है कि मानव जनसंख्या के आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सिबोर्गियम नाम दिया गया है। 98 का राइट आंसर बी हो जाएगा तत्व 106। क्या हो जाएगा? तत्व 106 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 99 नंबर, म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? 99 का ए हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl जिसको बोला जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही हम लोग म्यूरिएटिक अम्ल का इसका वैज्ञानिक नाम है, इसको ध्यान में रखेंगे, HCl। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4, इसको भी ध्यान रखेंगे, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर के गुणसूत्र बने होते हैं, किससे बने होते हैं? 100 का राइट आंसर सी हो जाएगा, DNA व प्रोटीन से। जो हमारा गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र DNA व प्रोटीन से मिल करके बना होता है। 101 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान के 3 सक्रिय रूप एरेटिनॉल और एरेटिनोइक एसिड होते हैं, किसके होते हैं? देखिएगा यहाँ पर क्रमशः तीनों का आपको देखिए नाम दे दिया है, एरेटिनॉल और एरेटिनोइक एसिड होते हैं। ये किसके 3 सक्रिय रूप हैं? 101 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये ए आपको। ठीक है, ए होता है ना, ए एरेटिनॉल, इसका वैज्ञानिक नाम होता है ए का एरेटिनॉल। रेटिनॉल यहाँ पर दिया है, तो रेटिनल एरेटिनोइक इसी का आपको हो जाएगा। इसको एक से पकड़ के आप लोग मार सकते हैं, बना सकते हैं इसको। तो 101 के बाद 102 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि सिद्धांत डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स से ग्रेटर देन H/4 पाई क्या कहलाता है? 102 का राइट आंसर बी हो जाएगा, हाइजेनबर्ग का ये अनिश्चितता सिद्धांत है। हाइजेनबर्ग का ये अनिश्चितता सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर है कि कौन सा पेशी युग में अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? अनैच्छिक पेशियों के रूप में कौन कार्य करता है? 103 का बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 और 3, यानी कि चिकनी पेशियाँ और हृदयक पेशियाँ। चिकनी पेशियाँ और हृदयक पेशियाँ जो है आपको अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। 104 नंबर प्रश्न है कि वह वर्ग चुनिए जिनमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जिनमें साझे लक्षण सबसे अधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं। 104 का ए हो जाएगा, एक स्पीशीज की 2 विशिष्टियों में, एक स्पीशीज की 2 विशिष्टियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर के एम्फीबिया में नहीं होता है। एम्फीबिया में क्या नहीं होता है? 105 का सी हो जाएगा, शल्क। एम्फीबिया में शल्क नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर है, देखिएगा यहाँ रीजनिंग है, ये रीजनिंग आप लोग प्रैक्टिस करेंगे PDF से। 121 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? कौन सी किसकी कमी से? वर्णांधता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं हम लोग, वर्णांधता और कमजोर दृष्टि उत्पन्न होती है ये समस्या। 121 का बी हो जाएगा आपको, ये विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन ए का भी कमी से हम लोग वर्णांधता और कमजोर दृष्टि आपको दृष्टि समस्या उत्पन्न होती है। विटामिन ए का आपको रासायनिक नाम एरेटिनॉल हो जाएगा, ध्यान देंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन के का होता है फिलोक्विनोन, इसको भी याद रखेंगे, वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 122 नंबर के 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षण ही क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? तो बल F4 क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। यहाँ पर देखिएगा मास दे रखा है, लेकिन आपको ये क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से नियत वेग से फिसल रहा है, इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन यहाँ पर इसका आपको 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 0, तो क्या आएगा? 0 आएगा, तो 0 न्यूटन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आपको बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 122 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 123 नंबर यहाँ पर देखेंगे कि ABCD तथा E के परमाणु क्रमांक क्रमशः आपको 9, 11, 17, 12 तथा 13 हैं। तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? 123 का राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, A तथा C का। ठीक है, A तथा C का आपको 9 और 17 इसका जो है आपको परमाणु क्रमांक जो है कि समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है? यानी कि ICANN का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। 124 का राइट आंसर बी हो जाएगा, द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर आइसेंट नेम्स एंड नंबर्स होता है। 124 का यहाँ पर जैसे कि हो जाएगा ICANN का फुल फॉर्म वही हो जाएगा आपको, जैसा कि आप लोग पढ़ा है हमने, द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर हम लोग देखेंगे कि शक्कर के इस परिवर्तन में क्या होता है? शक्कर के इस परिवर्तन में क्या होता है? 125 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑक्सीकरण, यानी कि C12H22O11 ये शक्कर का ये सूत्र होता है। ठीक है, रिएक्टेड बाय CO2, तो ऑक्सीकरण यहाँ पर आपको हो रहा है।
126 नंबर प्रश्न है कि यौना आरंभ पर विषाणु का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है। यौना आरंभ पर विषाणु का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संभव नहीं होता है। तो 126 का यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर राइट आंसर सी होने वाला है, 3 और 4, यानी कि अपरा का विकास और एस्ट्रोजन का स्राव। अपरा का विकास और एस्ट्रोजन का स्राव जो है कि यह कार्य संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 127 नंबर, हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है, यहाँ पर पूछ रहा है। अल्कोहल और ग्लूकोज, अल्कोहल और अम्ल, ग्लूकोज और क्षार, अम्ल और क्षार। 127 का यहाँ राइट आंसर देखिएगा ए हो जाएगा, अल्कोहल और ग्लूकोज। जब किसी विलयन में देखिएगा, किसी विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है, जिस विलयन में आपको अल्कोहल और ग्लूकोज का मिश्रण होगा ना, उसमें आपको विलयन में विद्युत का चालन जो है कि नहीं होगा। अगर उसमें आप ये कोई भी तार आपको करंट अगर उसमें डालते हैं, उसको छूते हैं, तो आपको करंट नहीं मारेगा, ठीक है। इसीलिए आपको अल्कोहल और ग्लूकोज के विलयन में विद्युत का चालन नहीं। 128 नंबर प्रश्न है कि गलत वाक्य चुनिए। गलत वाक्य को चुनना है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, ये सही है आपका। व्हिटकर के द्वारा कोशिका संरचना, पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन है मोनेरा जगत एवं प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी अथवा विषमपोषी हो सकते हैं, ये भी सही है आपका। मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, यही आपका गलत है, आपको राइट आंसर डी हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है। निम्न में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है। 129 का बी हो जाएगा यहाँ पर, कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाशपुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि सिग्मा प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी। 130 का राइट आंसर डी हो जाएगा, आपको यही आंसर हो जाएगा सिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 131 नंबर प्रश्न है कि यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा। एक हो जाएगा यानी कि संकुचित हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा, ठीक है, यदि स्प्रिंग में हम लोग धारा प्रवाहित कर देंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर देखेंगे कि प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने की पर प्राप्त क्या होता है। तो प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो 132 का सी हो जाएगा, सतत वर्णपट प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर है कि पदार्थों के निम्नलिखित में से कौन से वर्ग या वर्गों में केवल अजैव निम्नकरणीय वस्तुएं शामिल है। अजैव निम्नकरणीय वस्तु शामिल हैं। 133 का यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा पॉलीथीन प्रक्षालक पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, 2 नंबर हो जाएगा। और फिर 4 नंबर हो जाएगा प्लास्टिक बैकेलाइट और डीडीटी डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन, डीडीटी का फुल फॉर्म होता है। तो 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 133 का। 134 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है। 134 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, कवकीय एंजाइम। क्या हो जाएगा, कवकीय एंजाइम को निम्नीकृत कर सकता है। 135 नंबर प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है इस सेट का कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख कारण क्या है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा होता है। तो 135 का ए हो जाएगा, एम्फेसेमा, यानी कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग कौन सा है, एम्फेसोमा। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।